हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले मसल गेनिंग के बारे में, वेट गेनिंग के बारे में, साइज गेनिंग के बारे में। हम क्या ज़्यादातर गलतियां कर बैठे, क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, ये आज हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड वॉच द फुल वीडियो। अब वेट गेन या मसल गेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज के थोड़ा ऊपर खाना पड़ता है। मेंटेनेंस कैलोरी मतलब जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए चाहिए होते हैं। अब वेट गेन करना है या मसल गेन करना है, सो हमें उससे 100-200 कैलोरीज ज़्यादा खानी होगी। ज़्यादा भी नहीं बढ़ानी, क्योंकि ज़्यादा बढ़ाओगे तो मोस्टली आपका फैट गेन ही होगा। अब जब लोग वेट बढ़ाना शुरू करते हैं, वजन बढ़ाना शुरू करते हैं, दे स्टार्ट टू ईट वॉट एवर दे वॉन्ट। मतलब लोग कुछ भी खाना शुरू करते हैं, क्योंकि वजन ही तो बढ़ाना है। उससे वजन ज़रूर बढ़ता है पर फैट ज़्यादा बढ़ता है। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन वेट गेनिंग, फोकस ऑन मसल गेनिंग। मसल गेनिंग में हम प्रोटीन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रखते हैं। इससे हमारा मसल भी बढ़ेगा और फैट भी बढ़ेगा। लेकिन कंपेयर टू वेट गेनिंग, यहाँ पे मसल ज़्यादा बढ़ेगा और फैट कम बढ़ेगा। तो अब मसल गेनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? मसल गेनिंग के लिए प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रखना पड़ेगा। अब कितना प्रोटीन इंटेक रखना है? अराउंड 1.3 टू 1.5 kg ऑफ योर बॉडी, पर kg ऑफ योर बॉडी। मतलब अगर आप मान लो आप 100 kg के हो, अगर आपको मसल गेन करना है, साइज गेन करनी है, सो कीप योर प्रोटीन इंटेक अराउंड 130 टू 150 ग्राम। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। अब प्रोटीन सोर्स क्या है? नॉनवेज में आपको प्रोटीन मिलेगा चिकन से, फिश से, एग से, मटन से। और वेज में कहाँ से मिलेगा आपको? वेज में आपको सोयाबीन से मिलेगा, पनीर से मिलेगा, राजमा, दाल, ग्रीन पीज, पीनट्स, पीनट बटर, आलमंड्स, छोले। और क्या होता है वेज में? ओट्स इज ऑल्सो ग्रेट ऑप्शन। सो कीप योर प्रोटीन इनटेक एज मच एज यू कैन इन योर मसल गेनिंग पीरियड। एज मच एज मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना, अराउंड 1.3 टू 1.8 पर केजी ऑफ योर बॉडी। अब गेनिंग करने के लिए लोग बाजार से मास गेनर खरीदते हैं या वेट गेनर खरीदते हैं। सो उस पे पैसे बर्बाद करने से, उस पे पैसे वेस्ट करने से अच्छा आप घर पे अपना मास गेनर शेक बनाइए यूजिंग मिल्क, बनाना, ओट्स, प्रोटीन पाउडर। अब गर्मियों का सीजन चल रहा है, आप उसमें आइसक्रीम भी डाल सकते हैं। यू कैन ऐड वॉट एवर यू वॉन्ट, बट फोकस ऑन, उसमें भी आप प्रोटीन डालना मत भूलिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या मसल गेन करने के लिए या साइज गेन करने के लिए, वॉट एवर यू वॉन्ट बिल्ड योर बॉडी, उसके लिए आपको प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अगर सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है तो आई से नो। आपको बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब प्रोटीन सप्लीमेंट किसे लेना चाहिए? हमारे यहाँ जिम जाना शुरू किया नहीं कि 2 महीने के अंदर हम प्रोटीन सप्लीमेंट ले लेते हैं, पर क्या हमें सच में उसकी ज़रूरत है, ये पहले हमें जान लेना चाहिए। अब बॉडी बनाने के लिए आपको मोस्टली ज़रूरत, जैसे मैंने बताया, प्रोटीन की है। अगर आपका प्रोटीन इंटेक दिन का जो तय हुआ है 80 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, अगर आपका वो फूड से कंप्लीट हो रहा है तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका प्रोटीन सोर्स फूड से कंप्लीट नहीं हो रहा तब आप प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसके बिना बॉडी नहीं बनेगी। बॉडी को नहीं मालूम आपका प्रोटीन सोर्स कहाँ से आ रहा है, आप सप्लीमेंट से आ रहा है या फूड से आ रहा है। सो अनलेस एंड अनटिल यू आर शॉर्ट ऑफ योर प्रोटीन इन योर डाइट, यू कैन टेक सप्लीमेंट। अब प्रोटीन सप्लीमेंट हमें कब लेनी चाहिए? आई एम टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंट हियर, प्रोटीन शेक। तो ज़्यादातर हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है वर्कआउट के बाद, मतलब इमीडिएट वर्कआउट के बाद आपको क्विक एब्जॉर्बिंग प्रोटीन की ज़रूरत होती है। सो आप फूड लेते हो, सो इट विल गेट डाइजेस्टेड, आफ्टर दैट इट विल रिलीज द प्रोटीन फ्रॉम इट। सो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन हैव अ शेक ऑफ प्रोटीन इन वाटर, जो आपको जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, एंड यू इट कैन रीच टू द मसल एज सुन एज पॉसिबल। अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लेते तो वर्कआउट के बाद आप यू कैन हैव एग वाइट्स। अब सिर्फ एग वाइट क्यों? क्योंकि एग योक मेक डाइजेशन प्रोसेस लिटिल बिट स्लो, और वर्कआउट के बाद हमें फास्ट डाइजेशन प्रोटीन की ज़रूरत है, इसलिए सिर्फ एग वाइट। अब ये हुई डाइट की बात। अब हम बात करते हैं वर्कआउट के बारे में, क्योंकि मसल गेनिंग के लिए दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सिर्फ डाइट से मसल गेनिंग तो होगा नहीं। अब मसल गेनिंग के लिए आपको आपके मसल को ब्रेक करना होगा, उसके लिमिट से आगे पुश करना होगा। जब मसल ब्रेक होगा, जब आप उसको गुड न्यूट्रिशन दोगे, ऑप्टिमल रेस्ट दोगे, जब वो रिकवर होगा तब वो बढ़ेगा। अब मसल को ब्रेक करना मतलब क्या? यू हैव टू पुश योर बॉडी, यू हैव टू पुश योर लिमिट्स। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके 100 किलो का उठाए सीधा डंबल। दैट्स नॉट हाउ यू पुश योर बॉडी, दैट्स हाउ यू पुश योर सेल्फ टूवर्ड्स डेथ।
तो सबसे पहले आप बेसिक एक्सरसाइजेस करना शुरू करिए। मतलब बहुत से लोग ये अवॉइड करते हैं या इग्नोर करते हैं। पुलअप्स हुए, पुशअप्स हुए, स्क्वाट्स हुए, ये बेसिक एक्सरसाइजेस है। इसके लिए आपको जिम में ही करना ज़रूरी नहीं है, आप घर पे भी कर सकते हैं। फिलहाल लॉकडाउन चालू है, सो यू कैन ईज़िली डू दिस एट होम। मैं इसकी भी सीरीज़ लेके आने वाला हूँ कि बेसिक्स एक्सरसाइजेस जिसमें हम ज़्यादातर गलती करते हैं। सो सब्सक्राइब फॉर द चैनल एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है रेस्ट। अब आपको जितनी ज़्यादा रेस्ट मिलेगी उतना आपका मसल ग्रो करेगा, उतनी आपकी बॉडी ग्रो करेगी। अब जितनी ज़्यादा मिलेगी इसका मतलब ये नहीं किया कि आप दिन भर पड़े रहो। कम से कम 7 से 8 घंटे की आपको नींद अच्छी आनी चाहिए। दैट्स इनफ फॉर ग्रोथ। तो आज की वीडियो में हमने ये जाना, डोंट फोकस ऑन वेट गेन, फोकस ऑन मसल गेन, कीप अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट, push limits of your body, have a good rest, and you will grow. Thank you for watching. In the next video, we'll talk about fat loss. So, till then, subscribe the channel, like this video, share this with the people who are struggling to gain weight, who are struggling to gain size, who are struggling to gain muscle. So, till then, take care of your loved ones and wear mask.